दोस्तों, जब से बिहार में 7 बीजेपी के विधायकों को मंत्री बनाए गए, तब से इस बात की चर्चा तेज है कि क्या नीतीश कुमार के साथ शिंदे जैसा हाल होगा। शिंदे के साथ ऐसा हुआ था कि बीजेपी ने पहले ऐलान किया कि सीएम एकनाथ शिंदे ही बनेंगे, लेकिन जैसे ही जीत हुई तो फिर उन्होंने ये भी कहा कि अब हमारी सीट ज्यादा आई है तो फिर हम एकनाथ शिंदे को कैसे सीएम बना सकते हैं। देवेंद्र फडणवीस सीएम बन गए। अब ऐसी चर्चा बिहार में हो रही है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या इतना आसान है नीतीश कुमार के लिए, या नीतीश कुमार के साथ बीजेपी ऐसा करे शिंदे जैसा व्यवहार। इसे समझने के लिए आपको 4-5 पॉइंट में बताते हैं कि क्या वजह है कि नीतीश शिंदे जैसे हाल में नहीं हो सकता नीतीश के साथ। अब मतलब साफ ये भी है कि नीतीश कुमार के लिए कोई मजबूरी नहीं थी कि उन्हें 7 नए मंत्री केवल बीजेपी के ही बनाने थे, क्योंकि जैसा अब तक नीतीश कुमार बीजेपी के विधायकों को मंत्री नहीं बना रहे थे, वैसे चाहते तो अब भी नहीं बनाते, और नहीं बनाते तो जेडीयू के पास कैबिनेट में वर्ग थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। और शायद यही कारण है कि कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने बीजेपी के आगे सरेंडर कर दिया। अब सवाल सबसे पहला एक ये कि क्या बीजेपी धीरे धीरे बड़े भाई की भूमिका में आ रही है। नीतीश की कैबिनेट में केवल बीजेपी विधायकों को मंत्री बनाए जाने के बाद दोनों तरफ से सफाई आ रही है कि दोनों तरफ के लोग यही कह रहे हैं कि जिस समय पूरा मंत्रिपरिषद बना था उस समय कुछ स्थान खाली रह गए थे जिसमें बीजेपी कोटा नहीं भर पाया, और उसी आधार पर हालिया विस्तार हुआ। और कहा जा रहा है कि इसमें कुछ नया नहीं है, पर बीजेपी के अपने सहयोगी दल पर हावी होने की रणनीति कोई छुपी हुई बात नहीं है। ये बात सबको पता है कि बीजेपी ऐसा महाराष्ट्र में कर चुकी है, तो बिहार में भी मौके की तलाश में है। आंकड़े ये बताते हैं कि 20 साल पहले जिस जेडीयू के बीजेपी से दोगुना से ज्यादा मंत्री सरकार में होते थे, वो गणित अब पूरी तरह से पलट चुका है। अब इतने जेडीयू के मंत्री नहीं बनते कैबिनेट में। 2020 में जेडीयू के 19 मंत्री थे और बीजेपी के 7। अब साल दर साल जेडीयू के मंत्री घटते गए, बीजेपी के बढ़ते गए। अगर जेडीयू और बीजेपी में किसी तरह की शर्त थी तो आज तक उसे लागू करने का इंतजार क्यों किया गया। जाहिर है कि अब तक नीतीश कुमार भारी पड़ रहे थे, और आज स्थिति ये है कि नीतीश कुमार की कुर्सी समेत 13 मंत्री उनकी अपनी सरकार में जेडीयू के हैं और बीजेपी के 21 मंत्री हो चुके हैं। तो क्या नीतीश कुमार इस बात को नहीं समझ रहे होंगे कि इस तरह मंत्रिमंडल में उनकी पार्टी का महत्व कम होगा तो कल उनका भी महत्व कम हो जाएगा। जब बिहार में बीजेपी के मंत्री अधिक होंगे तो फिर टिकट बंटवारे में भी उनको एज मिलेगा, और इसके साथ ही जब मंत्री अधिक होंगे तो फिर जीतने की गारंटी भी बीजेपी से ज्यादा होगी। इससे तो मतलब साफ यही है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने मान लिया है कि जब बीजेपी को बड़े भाई की भूमिका देनी ही होगी। दूसरा सवाल कि क्या महाराष्ट्र में जैसा हुआ वैसा नीतीश कुमार के साथ होगा। तो क्या नीतीश को महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ जैसा हुआ वैसा होगा, ये अभी पता नहीं। लेकिन महाराष्ट्र में जहां शिंदे पहले कम सीटों के बावजूद सीएम रहे, बिल्कुल वैसा ही जैसे 2020 में जेडीयू के पास 43 विधायक थी और बीजेपी के पास 70, फिर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बने थे। और इसी तरह महाराष्ट्र में बीजेपी के पास शिवसेना के शिंदे गुट से करीब डबल विधायक थे, फिर भी सीएम एकनाथ शिंदे को बीजेपी ने बनाया। पर विधानसभा चुनाव में बीजेपी को चुनाव लड़ने के लिए अधिक सीटें मिली, और अधिक सीट जीतने के बाद दोबारा सीएम बनने के लिए एकनाथ शिंदे दबाव बनाते रह गए, पर कोई तरकीब या दबाव काम नहीं आया। और इस तरह बिहार में अब तक इस बात की गारंटी फिलहाल किसी ने नहीं दी कि 2025 में गठबंधन जीता तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। तीसरी बात कि क्या नीतीश और एकनाथ शिंदे को एक तराजू पर तौला जा सकता है। दोनों को देखे तो ये कहना बहुत ही आसान है कि बिहार में बीजेपी नीतीश कुमार के साथ एकनाथ शिंदे वाला बर्ताव कर सकती है। जो लोग ऐसा कहते हैं उन्हें एक बार नीतीश कुमार और एकनाथ शिंदे की तुलना करनी चाहिए।
नीतीश कुमार देश के उन कद्दावर नेताओं में से हैं जो कभी पीएम मोदी के दावेदार रहते हैं और आज की तारीख में भी अगर वो इंडिया गुट में होते तो उन्हें पीएम पद के एक दावेदार के रूप में भी देखा जाता। लेकिन इंडिया गठबंधन का जो रूप आज सामने दिख रहा है उसके पीछे नीतीश कुमार का ही दिमाग था। देश भर के विपक्षी नेताओं को एकजुट करना नीतीश कुमार के ही वश में था और जब से नीतीश ने साथ छोड़ा इंडिया गुट कमजोर होता गया और नीतीश कुमार एकनाथ शिंदे की तरह किसी की कृपा पर सीएम नहीं बने हैं। अति पिछड़ों के रूप में उन्होंने राज्य में एक नया वोट बैंक बिटोरा और करीब एक ढाई दशक तक देखें तो राज किया बिहार में बीजेपी नहीं नीतीश कुमार के नीचे काम करने के लिए बीजेपी ही नहीं आरजेडी भी मौके के इंतजार में बैठी है। चौथी बात कि बिहार बीजेपी में कोई फडणवीस नहीं है, इसलिए ये देखना होगा कि आज की तारीख में बीजेपी के पास एक भी नेता ऐसा नहीं है जिसे बिहार के बाहर भी लोग जानते हो। नीतीश कुमार की जो आभा मंडल है उसकी बराबरी करने वाला नेता न होने के चलते ही बीजेपी ने पहले भी नीतीश कुमार को सीएम बनाया था और महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस काफी दिनों से सक्रिय रहे। उन्होंने लगातार मेहनत करके बीजेपी और आरएसएस दोनों में अपनी साख की जगह बनाई। तो दूसरी बात ये भी थी कि देवेंद्र फडणवीस लगातार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके थे। विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने राज्य भर में अकेले कैंपेन किया था, तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा रैलियां की थी, तो उन्हें जानता है। लेकिन बिहार में आज भी दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी या विजय कुमार सिन्हा की चमक इतनी नहीं है कि नीतीश कुमार के सामने टिक सके। पांचवी बात कि महाराष्ट्र में आरजेडी जैसा एकल मजबूत पार्टी नहीं थी। महाराष्ट्र की राजनीति में कई पार्टियों का वर्चस्व है और सबसे बड़ी बात किसी को भी कम नहीं आंका जा सकता। महाराष्ट्र में बीजेपी के अलावा कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी, शिंदे गुट, एनसीपी और एनसीपी शरद पवार गुट सभी अपने अपनी फैन फॉलोइंग पर है। बिहार में बीजेपी और जेडीयू मिलकर भी आरजेडी से मुकाबला करने में जूझना पड़ता है उसे। अब 2020 के चुनाव में ही एनडीए मुश्किल से महागठबंधन से ऊपर हो पाया था। बिहार में नीतीश कुमार के नीचे रहने के लिए बीजेपी की मजबूरी ये है कि आरजेडी वहां एक सशक्त विपक्ष के रूप में मौजूद है और बिहार में आरजेडी और बीजेपी के पास विधायकों की संख्या करीब करीब बराबर ही है। तो फिर जेडीयू के आने के बाद भी बिहार में एनडीए के पास मात्र 6 विधायकों की ही बहुमत ज्यादा है। मतलब साफ है कि बीजेपी को आरजेडी के मुकाबले में खड़ा होने के लिए नीतीश कुमार को आगे रखना ही होगा। तो कुल मिलाकर शिंदे जैसा हाल तो फिलहाल दिखता नहीं रहा है, ऐसा होता भी नहीं दिख रहा है। आगे की रणनीति में क्या कुछ होगा ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल आपको जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।